देखिए दोस्तों, अभी हो गया है 5 मिनट कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैंने इसको पानी से इसे उठा लिया है और फिर देखिए इसको तो ऐसे मैंने इसके नेक पोर्शन में हमने इसको एक रस्सी की मदद से टाई कर दिया है और फिर इसको ऐसे एक शेडेड एरिया में मैंने हैंग कर दिया। देखिए, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम एडेनियम्स पे कुछ काम करेंगे, बहुत ज़रूरी कुछ काम। तो इस टाइम अगर हम एडेनियम पे कुछ खास काम करेंगे तो फिर हमारा एडेनियम्स का कॉर्डेक्स भी ठीक होगा और इनका नया नया ब्रांचेस होगा और फिर इसमें बुशी दिखेगा। एडेनियम्स की शेप को भी हम इस टाइम सुधार सकते हैं और फिर नया नया फ्लावर खिलने के लिए इसको कुछ खास इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपना जो एडेनियम्स है ये तो इस टाइम डॉर्मेंसी में है, ये तो हम सबको पता ही है। यानी कि ये अपने विंटर वाला नींद पूरा कर रहा है। तो फिर इस टाइम हम तो इसमें पानी कम ही देंगे, हमें पता भी है। और फिर देखिए इसका जो ये लिप्स है ये सब नीचे गिरेंगे, ये खराब होता जाएगा। इस टाइम में फ्लावरिंग भी नहीं करेगा, पर नेक्स्ट आने वाला है जो समर आने वाला है, इस टाइम ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग करेगा। तो फिर इसके लिए ये देखिए 2-4 बर्ड्स तो हैं, इतना तो रहता ही हर वक्त, पर ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा वो समर में। तो फिर हमें उसके लिए इसको इस टाइम कुछ खास काम इसमें करना पड़ेगा। और फिर और भी एक काम है, देखिए एडेनियम्स की मेन जो खूबसूरती होती है वो होती है उनकी कॉर्डेक्स में। तो फिर ये कॉर्डेक्स को हम जल्दी से जल्दी कैसा बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए हमें इस टाइम कुछ काम करना है। जैसे कि देखिए ये वाला कॉर्डेक्स कितना मोटा है, बहुत ही ज़्यादा थिक है। वो देखिए वो वाला कॉर्डेक्स भी हमारा बहुत सुंदर है। जैसे कि देखिए ये बहुत थिक है। तो फिर हम कितना जल्दी इसको खूबसूरत कर सकते हैं, कितनी जल्दी इसको मोटा कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए हमें करना है इसी टाइम कुछ काम। इस टाइम हम इनको भूखा रखेंगे, यानी कि इनको ना पानी ना खाना कुछ नहीं देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉइल से उठा लेंगे, उठा के किसी रस्सी की मदद से यहाँ पर रस्सी से टाई करेंगे और फिर इसको हैंग कर देंगे किसी शेडेड एरिया में। तो फिर ये बिना पानी के बिना खाना के रहेगा। कितने दिन तक रखेंगे हम इनको 15 to 20 डेज रखेंगे। अगर 1 से 1.5 महीना भी रखते हैं ना तो कोई नुकसान नहीं आता है, पूरा विंटर हम इसको ऐसे उठा के रख सकते हैं। पर मैं इतना दिन तक नहीं रखती हूँ, हर बार तो मैं उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब बड़ा एक्चुअली ये काम करना है बड़ा वाला कॉर्डेक्स में। हर बार हमारा इतना ज़्यादा एडेनियम को उठा के रखने वाला शेडेड एरिया हमारे पास नहीं होता है, तो फिर मैं नहीं उठाती। ऐसे नेचुरली जितना बड़ा होता है मैं उसी से खुश हूँ। तो फिर अगर आप जल्दी जल्दी बड़ा करना चाहते हैं तो फिर ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी एक बार किया था। तो मुझे ज़्यादा देर तक मैं इसको प्यासा भूखा नहीं रख सकती, मैं नहीं करती ये सब। ऐसे देखिए ये सॉइल में जब मैं रखती हूँ तभी भी तो मैं इसको एक महीने में एक बार या तो 15 दिन में एक बार मैं इसको पानी देती हूँ। ऐसे तो प्यासा रहता ही है, पर अगर हम इसको उठा के रखेंगे तो फिर और भी ज़्यादा सूखा एटमॉस्फेयर इसको मिलेगा। इसका और भी एक फ़ायदा है, जैसे कि हम इसको अपना मिट्टी से उठाएंगे तो फिर इसका रूट्स हमें देखने को मिलेगा। अगर नीचे कोई सड़ रहा है कोई पोर्शन तो फिर हमको वो दिखेगा, तो फिर हम उसका जल्दी से सुधार कर सकते हैं। तो फिर ये इसका प्लान के लिए अच्छा होगा। तो फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। इस टाइम इस चेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम इसका शेप भी ठीक कर सकते हैं, जो बिगड़ा हुआ शेप है। जैसे देखिए ये इस प्लांट को देख लीजिए, इस प्लांट में हमें ये ब्रांच हमें नहीं चाहिए, ऐसे खूबसूरत नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पर ऐसे ब्रांचेस निकलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसका ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा जो फैलाया हुआ होगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक कट करेंगे, यहाँ पर एक कट करेंगे, तो फिर ये इनका और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगा। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, तो ये तो बुशी दिखेगा। इसका हेड पोर्शन बहुत खूबसूरत दिखेगा और नीचे का पोर्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि हम इसको अभी करने वाले हैं हैंग।
तो फिर और फिर हमें क्या करना है, हमें इसके लिए फ्रेश सॉइल मिक्सर भी प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कि हम सब प्लांट को बाहर निकाल देंगे तो फिर इस टाइम हमारा जितना सॉइल होगा, पुराना सॉइल, उनको हम धूप में सुखा के रखेंगे और फिर नेक्स्ट सॉइल मिक्सर में हम इसको साथ ऐड करेंगे। पर ऐसे देखिए, हमें रिपोर्ट करना ज़रूरी है साल में एक बार, क्योंकि देखिए इनका जो पॉट होता है ना, बहुत छोटा सा पॉट होता है। देखिए कितना छोटा शैलो पॉट है, तो फिर इनमें हम कितना सारा खाना दे सकते हैं, कम ही दे सकते हैं। तो फिर हम अगर साल में एक बार इसका सॉइल चेंज करेंगे तो फिर इनको हर साल नया नया फ्रेश सॉइल मिलेगा, तो ये प्लांट ज़्यादा हेल्दी बनेगा। ये बिल्कुल एकदम सही बात है। तो फिर हम इसको जो सॉइल मिक्सर तैयार करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि सॉइल को इकट्ठा करना शुरू कीजिएगा। तो फिर सॉइल, और मैं आज कह रही हूँ, देखिए आपको कैसे सॉइल मिक्सर तैयार करना है मैं खुद हाथ से बना के दिखाऊंगी। और फिर मैं आपको बता ही देती हूँ अभी क्या करना है। अभी आपको सिर्फ इसको आप सॉइल के लिए ओनली सॉइल रेडी कीजिए, फ्रेश सॉइल, और उसके साथ ग्रेन्यूलर जो कंकर होते हैं, कंकर को इकट्ठा कीजिए। नॉट ओनली सैंड, ऐसे देखिए ऐसे कंकर, ये जो सैंड को छन के जो कंकर निकलता है वो वाला कंकर अगर आपको मिल सके तो बेस्ट है। और उसके साथ कुछ वुड चारकोल, और फिर हमें 10% वुड चारकोल देना है। और फिर ज़्यादातर आपको इकट्ठा करना है ये वाला, ये कंकर वाला पोर्शन, यानी कि ये देखिए ऐसे ऐसे कंकर आपको इकट्ठा करना है। तो फिर इनको ही ये हाफ जितना आपका सॉइल मिक्सर रेडी करना है उसका हाफ पोर्शन ये वाला 50% ये कंकर है चाहिए, और फिर 25% चाहिए फ्रेश सैंड, और 25% चाहिए आपको खाद। आपको वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो आप, या तो आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हो। अच्छे तरीके से सड़ा हुआ काउडंग कंपोस्ट मिल सकता है आपको अगर, तो वो भी आप ले लो। और उसके साथ कुछ नीम की खली, बोनडास्ट, हॉन्डास्ट, ये सब खाना भी आप तैयार करके रखो। तो फिर नए फ्रेश सॉइल में आप डाल सकते हो। और अगर देखिए आपको हर साल अगर आप ना भी कर सको तो 2-3 साल में एक बार तो ज़रूर कीजिएगा। मैंने जैसे कि इसी साल कुछ प्लांट्स का रिपोर्टिंग किया है, तो फिर इसीलिए मैं इनको दोबारा से नहीं करूँगी। पर इसको मैंने नया पॉटिंग फिक्सर में नहीं डाला था, तो फिर मैं इसको रिपोर्टिंग करके आपको दिखा दूंगी कि क्या करना चाहिए। तो पहले हम इनको उठाएंगे बाहर। तो देखिए मेरे तो ये पॉट भी टूट गया है, तो चलिए अभी हम इसकी पॉट से उठाते हैं। ये पॉट तो टूट चुका है अभी, और ये प्लांट्स तो अभी ग्रो हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम अगर जब प्लांट को ये सब को अलग करना चाहते थे तो फिर पॉट टूटने का डर था। अभी तो टूट ही गया है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, सब सॉइल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इस कैक्टस को अलग करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने तो उसको उठा लिया है अपने पॉट से। तो फिर अब इस प्लांट को क्या करना है, मुझे देखिए अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो फिर इसको ऐसे किसी पानी में आप इसको डायरेक्टली इसमें वॉश कर सकते हो, टैप में, या तो पानी की किसी बड़ा सा पॉट में, बाल्टी में, या तो गमले में आप इसको डीप कर दो। तो फिर धीरे धीरे इसका सॉइल हट जाएगा। तो फिर ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमें रूट सिस्टम को देखना है, और कोई बात नहीं है। हाँ, एक तो इसको भूखा रखने से ये और ज़्यादा खाना एक्यूमुलेट करेगा अपने कॉडेक्स में, और कॉडेक्स ज़्यादा जल्दी मोटा होगा, ये एक बात है। और फिर दूसरी बात जो मैं जिसके लिए करती हूँ कि इसको सॉइल से उठाएंगे तो फिर इसको रूट भी नज़र आएगा हमारा, तो फिर रूट को हम देख पाएंगे। तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो फिर फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर कोई रॉटिंग प्रॉब्लम है तो। और एक फ़ायदा है कि हम इसको
एक न्यूट्रिशन से भरपूर एक जो सॉइल है, उस सॉइल मिक्सर में उसको हम दोबारा से रिप्लांट कर सकेंगे। ये 3 फायदे हैं। तो ज़्यादा कॉर्डेक्स मोटा, ज़्यादा उसको खाना, उसका सॉइल मिक्सर चेंज कर सकेंगे, और फिर इसका चेकिंग भी हो जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसीलिए हम इसको ऐसे साफ़ करेंगे। तो फिर साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके की अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिर देखिए ऐसे में दोनों हाथों से मुझे करना है। तो फिर अभी हमें ये कैमरा को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे हम टैप वाटर से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा हम इसको घिसेंगे नहीं तो ये कटेगा, टूटेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम इसको ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। तो फिर इस तरीके से साफ़ करने के बाद एक फंजीसाइड का घोल तैयार करेंगे हम। फिर उसी फंजीसाइड के घोल में हम इसको डीप करेंगे। तो देखिए मैंने इस एडेनियम को पूरा साफ़ कर लिया है, देख लीजिए। पहले एक बार देखिए किस तरीके से मैंने इसको धो के बिल्कुल रूट को ओपन कर दिया है। तो फिर अभी हमें क्या करना है, देखिए मैंने इसके इस पोजीशन में यहाँ पर मैंने हैंग करने के लिए इसको टाई किया है एक रस्सी। तो और फिर इसके रूट में, हाँ इसके रूट में अभी आपको क्या देखना है, कहीं से सड़ा हुआ है क्या, कहीं अगर कोई खराबी हुआ तो फिर उसको साफ़ करते जाइए। किसी अगर कोई प्रॉब्लम आया है, अगर कोई रॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो फिर उस पोर्शन को कट के अलग कर देंगे। फिर अलग करने के बाद उस पर फंजीसाइड का एक लेप लगा देना, ठीक है। मेरे प्लांट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी अभी। तो मैं इसको क्या करूँगी, अभी मैं इसको फंजीसाइड की एक घोल में इसको डुबोऊंगी। तो अभी देख लीजिए दोस्तों, मैंने अभी इसको इस प्लांट को रखने के लिए ले लिया है एक गमला छोटा सा, और अभी इसको मैं फंजीसाइड की घोल से मैं इसको नहला दूंगी। देखिए कैसे कर रही हूँ। ये देख लीजिए, देखिए जस्ट इसको धोना है ठीक से। अब ये देखिए अभी जस्ट अगर कहीं कट गया है, कुछ हुआ है, तो फिर एक बार फंजीसाइड के घोल से धो देना सेफ रहता है। तो इसीलिए ये देख लीजिए, ये नीचे का पोर्शन ये भी देखिए ऐसे पानी में पड़ा रहेगा। तो कुछ देर के लिए 5-10 मिनट तक इसको 5 मिनट तक इसको ऐसे रख दो। तो फिर उसके बाद इसको हैंग कर दीजिए। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हो गया है 5 मिनट कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैंने इसको पानी से इसे उठा लिया है, और फिर देखिए इसको तो ऐसे मैंने इसके नेक पोर्शन में हमने इसको एक रस्सी की मदद से टाई कर दिया है, और फिर इसको ऐसे शेडेड एरिया में मैंने हैंग कर दिया। देखिए ऐसे शेडेड एरिया होगा तो यहाँ पर आप कोई धूप भी नहीं आएगा इसके ऊपर, और बारिश अगर हुआ तो बारिश की पानी भी नहीं गिरेगा। बारिश की पानी गिरने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो सॉइल मिक्सर भी नहीं है, ड्रेन आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मैं नहीं रखूँगी, तो मैं इसको बिल्कुल एक शेडेड एरिया में रख रही हूँ, सेफ रहेगा ये। अभी इसको आप ऐसे ही रहने दो। अगर नीचे आप रखेंगे, अगर ऐसे हैंग नहीं करेंगे, तो इसको रूट्स को ज़्यादा हवा नहीं मिलेगा। एयरी पोजीशन में एक जगह पे आप रखो। देखिए जैसे देखिए मेरे कैसे पोजीशन है, देखिए ये एक रूफ के साथ लगा हुआ एक मेरी बालकोनी है। तो फिर इसी बालकोनी की एरिया में ये इजीली एयर इसको मिलता रहेगा, इसके रूट्स को भरपूर एयर मिलेगा। एयर ना मिलने से भी प्लांट का नुकसान होगा। तो फिर ऐसे जगह पर रखिए, बिल्कुल बंद कमरे में मत रखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए ऐसा पोजीशन है, ऐसे रूफ है। तो फिर यहाँ पर भरपूर बहुत ज़्यादा सारा हवा आता है, तो फिर इसको हवा भरपूर मिलता रहेगा, और फिर ये खुशी खुशी यहाँ पर रहेगा। तो इसको ऐसे हम 1 महीने तक रख सकते हैं, पर अभी मैं इतना टाइम नहीं रखूँगी। तो इसको बस मुझे 15 से 20 दिन तक रखना ही इसके लिए काफ़ी होगा।
तो देखेंगे कि किस तरीके की कॉर्डेक्स इसका स्टिचेस, अगर सिकुड़ रहा है, अगर कोई देखेंगे कि ख़राब हो रहा है तो फिर आप तुरंत लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा सिकुड़े ना सिकुड़े तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है। आप अगर 1 महीने 1.5 महीने रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपका प्लांट बड़ा है, 3-4 साल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, पर ये मेरा 3-4 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे तो कम उम्र होगा इसका, ये ऐसे 2-2.5 साल ऐसा होगा इसका उम्र, ठीक है। तो फिर 3 साल 4 साल अगर बड़ा होगा तो फिर और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फिर इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखूँगी, फिर से मैं लगा दूँगी इसको, ठीक है। तो अभी जब लगाऊँगी तो क्या करेंगे हम, ऐसे रूट करेक्शन, एक फ़ायदा है इन ये जो रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर देखिए ये जो यहाँ पर अगर हम छोटे छोटे रूट्स को हम काट करेंगे तो फिर ये दिखने में और भी खूबसूरत लगेगा। इसका जो अंदर का जो ये जो पोर्शन है कॉर्डेक्स का, ये इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये वाला जो देखिए रूट है ये इसको ढक रहा है, कवर कर रहा है, तो फिर इसको खूबसूरती बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इन रूट्स को हम कोई किसी की मदद से, कोई शार्प किसी टूल्स की मदद से हम इनको कट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम दोबारा से उसको नए पॉटिंग सॉइल में उसको लगा देंगे। तो पॉटिंग सॉइल के लिए मैंने तो आपको कह ही दिया है कि किस तरीके की चीज़ आपको इकट्ठा करना है, तो फिर वो भी मैं बनाना ज़रूर दिखाऊंगी। 2 भाग आप ग्रैन्युलर कंकर, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट कोई तैयार करके रखो, तो फिर हम तैयार करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फिर इसको आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, हर साल रिपोर्ट करना या तो 1 साल को छोड़ के रिपोर्ट करना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं आता, तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लावर भी मिलेगा। और हाँ, इन रूट को प्रून करते वक्त मैं इनको भी प्रून करूँगी। जब नया प्लांट को मैं लगाऊंगी 15 दिन बाद हम आप सबसे फिर से मिलेंगे। आप थोड़ा सा विंटर को जाने दो, फिर हम इसको ये काम करेंगे। अभी जस्ट इसको चुपचाप इसको रहने दो, कोई परेशानी मत कीजिए, तो खुशी रहेगा ये। अभी इसको जस्ट रेस्ट करने दो। ओके, बाय। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों। और फिर अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप नए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ आपको जुड़ा रहना अच्छा लग रहा है, तो फिर प्लीज़ ये सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी चैनल, तो ठीक रहेगा। देखिए इसको तो काटना ही है, ये बहुत इसका लुक को बिगड़ रहा है। यहाँ से काट करेंगे हम इसको, बाद में जब हम लगाना है तभी हम काट करेंगे, ठीक है। वो तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय।